जवानों ने, भारतीय सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मार गिराने का काम किया है, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया है, उसके बाद लगातार देखा जा रहा है अपडेट सामने आ रही हैं। तमाम तरह की वीडियोस आपने देखी किस तरीके से पाकिस्तान का बुरा हाल इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी पर हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज इस वक्त न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। शहबाज, जिस तरीके से देखा जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है, ये बड़ी सफलता मिलती हुई भारतीय सेना को मिली है, क्या कुछ और अपडेट्स इस पर सामने आ रहे हैं शहबाज? देखिए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कैबिनेट की मीटिंग की, उसमें कहीं ना कहीं ये जो ऑपरेशन सिंदूर है इसकी सराहना करते हुए भी साफ तौर पर नजर आए। उन्होंने जो सेना है उसकी जो एयर स्ट्राइक है उसकी तारीफ की और बोला कि बिल्कुल नपी तुली कार्रवाई, क्योंकि देखा गया कि बिल्कुल 25 मिनट के अंदर ही ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। प्रिया, अभी जो ब्रीफिंग हुई थी उसमें भी पूरी तरीके से बताया गया था कि कहां पर और किस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया गया, कैसे अंजाम दिया गया, खुफिया जानकारी बटोरी गई, पहले ठिकानों को पता लगाया गया पहले, क्योंकि ये पूरी डिटेलिंग लेने में यही जो समय था उसी में ही टाइम लग रहा था। जो लोग कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे कि आखिर इतने दिन बीत गए लेकिन कार्रवाई कब होगी, तो कार्रवाई हो गई। बीती रात ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई और ऐसी कार्रवाई कभी भी देखने को नहीं मिली प्रिया, जिस तरीके की कार्रवाई इस बार की गई, क्योंकि जो आतंकी ठिकाने थे जहां पर इस तरीके की घटनाओं की जो प्लानिंग थी, जो जाल बुने जाते थे, वहां पर इस बार वार किया गया है सीधे। जहां जो नस थी उस नस को पूरी तरीके से पकड़कर एकदम तोड़ मरोड़ दिया गया है और एक एयर स्ट्राइक करते हुए राफेल और तमाम जंगी जहाज थे जो पाक की सीमा में देर रात घुसते हैं और तबाही मचाते हुए बाहर चले आते हैं। जी बिल्कुल शहबाज, क्योंकि जो चश्मदीद थे पाकिस्तान के, उनका भी वीडियो हमने देखा किस तरीके से वो कहते हुए नजर आए कि पहले एक ड्रोन आता है, फिर लगातार 2-3 और ड्रोन आते हैं, फिर तबाही मचनी शुरू होती है। हालांकि ये जो स्टेटमेंट पास किया गया उसमें एक बड़ा सवाल ये भी कि जो मस्जिदों पर अटैक किया गया है, लेकिन शहबाज क्या इनपुट मिल पा रहे हैं, ये सिर्फ मस्जिद, नाम की मस्जिद थी, इनके पीछे क्या जो बड़ी आतंकी गतिविधि थी उनकी प्लानिंग रचता था पाकिस्तान? देखिए, ये मस्जिद सिर्फ एक मुखौटा मात्र थी। यहाँ पर हाफिज सईद और अजहर महमूद टाइप के जो आतंकी थे, जो खतरनाक आतंकी, खूंखार आतंकी, जिनकी मोस्ट वांटेड आतंकियों में जिनका नाम जो है शुमार है, वो वहाँ पर सिर्फ जाल बुनते थे और जो नए लड़के जिनको अपने यहाँ ट्रेनिंग देते थे उनको किस तरीके से बरगलाना है, ये सारी चीज़ों की प्लानिंग होती थी। वहाँ पर भाषणबाजी होती थी, वो भी भारत के खिलाफ जहर उगला जाता था। तो ये सिर्फ मस्जिद नहीं थी, मस्जिद के नाम पर केवल दुनिया को दिखाने के लिए वो मस्जिद थी, वो मस्जिद का एक सिर्फ मुखौटा के रूप में इस्तेमाल किया गया। वहां पर हमेशा से प्रिया इस्तेमाल किया गया, वहां पर मस्जिद बताई गई, लेकिन वो मस्जिद के नाम पर कुछ और ही थी, जहां पर इस तरीके की गतिविधियों को जो है वो अंजाम दिया जाता था। आतंक की फैक्ट्री अगर कहेंगे तो कहने से गुरेज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां पर इस तरीके की जो घटनाएं करनी होती थी, कब किस तरीके किसको भेजना है, कैसे प्लानिंग करनी है, ये तमाम चीजें वहां पर होती थी प्रिया। और ऐसे ही ठिकानों को चिन्हित किया गया इतने दिनों में। जो आदमी पूछ रहे थे, जो लोग पूछ रहे थे, तक कई सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर इतने दिन बीत जाने के बाद कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि इसी बीच कास्ट सेंसस का भी मुद्दा उठा था प्रिया और विपक्ष इस पर निशाना साध रहा था कि कास्ट सेंसस के बहाने जो है कहीं ना कहीं ये हमले नहीं होंगे और जो मोदी सरकार है वो चुप बैठ जाएगी। लेकिन पहले ही दिन जब 22 अप्रैल को हमला हुआ और 24 अप्रैल को पहले ही दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच शेयर करते हैं तो सबसे पहले उन्होंने उसी दिन बता दिया था और उसी दिन ये इशारों में साफ बोल दिया था कि जो आतंक की जमीन है उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाएगा। यानी कि जो फैक्ट्री है जहां पर आतंकी पनपते हैं, जहां उनको पनाह दी जाती है, बहुत सेफ मानते थे ऐसी जगहों पर। अगर हाफिज सईद के लिए अगर साफ तौर पर देखा जाए तो वो उस जगह को बहुत सेफ मानता था, क्योंकि लश्कर तैयबा का पूरा एक वो मरकज था, एक पूरी जगह थी जहां पर इस तरीके की प्लानिंग होती थी, तो वो उस जगह को बहुत सेफ मानता था। लेकिन रातों रात इस तरीके की ताबड़तोड़ कार्रवाई करके ये मैसेज दिया गया है कि आप कहीं पर भी हो, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने भी बोला था पाताल से खोज कर लेकर आएंगे, मारेंगे उनको। और खास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये मैसेज दिया था कि जहां पर भी होगा, जो भी आतंकवादी होगा
उसको उसके अंजाम तक बिल्कुल पहुंचाया जाएगा। जो शीर्ष नेता है हमारे, उन्होंने साफ तौर पर देश की जनता को आश्वस्त किया था कि कोई भी मौत जो है वो जाया नहीं जाएगी, हर एक आंसू का बदला लिया जाएगा। और साफ तौर पर देखा जा रहा है प्रिया कि हर एक आंसू का आज बिल्कुल। भारतीय सेना ने बदला ले लिया है। आज जब प्रेस ब्रीफिंग में वो सब अपना पक्ष रखने के लिए भारतीय सेना के तरफ से जो आई, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से सारी चीजों की प्लानिंग की गई, कैसे प्लान को एग्जीक्यूट किया गया, ये तमाम चीजें थी। उन्होंने अपना पक्ष रखा। कर्नल सोफिया कुरैशी थी, उन्होंने अपनी बात रखी। तमाम चीजें सामने रखते हुए बताया गया कि किस तरीके से पूरी इतने दिनों के अंदर इस तरीके की पूरी तैयारी करी जा रही थी, पाकिस्तान पर हमले की कैसे तैयारी की जा रही थी, और सिर्फ महज 25 मिनट का टाइम लगा प्रिया। जी बिल्कुल शहबाज, वाकई में बेहद ही गर्व और गौरव का दिन है आज। हमारे न्यूज रूम में और भी सहयोगी, उनसे भी बात करने की कोशिश करिए और जानिए, देखिए कैसा माहौल इस वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि आज वाकई में बेहद ही खुशी का दिन है भारत के लिए। बिल्कुल प्रिया, क्योंकि न्यूज रूम में भी काफी इस तरीके का सुबह से ही अगर बात करें तो माहौल काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। हमारे साथी भी इस टाइम मौजूद हैं हमारे साथ बात करने के लिए, क्योंकि सुबह से ही देखा जाए तो लोग का हमारे साथ समूह संपादक हमारे मौजूद हैं मनीष जी, उनसे मैं बात करूंगा और उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि ये जो हमला हुआ है इसकी प्लानिंग कैसे करी गई, किस तरीके से इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। जी हाँ शहबाज, मैं आपको बताऊं कि ये काफ़ी दिनों से तैयारियां तो काफ़ी दिन से चल रही थी, और चूंकि एक मोदी सरकार का एक तरीका है, एक उनका एक तरीका हमेशा से रहा है, वो कुछ नहीं एकदम से अचानक ही हमला होता है। और वैसे भी मिलिट्री ऑपरेशन अचानक ही होते हैं। अब आपको बता दें कि चूंकि आतंकी हमला हमास की तर्ज पे हुआ था, तो उसका जवाब इजराइल की तर्ज पे दिया गया। तो अब आगे ये आगे बढ़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है कि ये यहीं पे नहीं थमेगा। अभी इंडिया अगर पाकिस्तान जो है कोई प्रतिक्रिया करता है तो इसका माकूल जवाब भारतीय सेना देगी। बिल्कुल। अच्छा मनीष जी, अगर बात करी जाए, क्योंकि विपक्ष भी कई तरीके के सवाल उठा रहा था कि कार्रवाई इस तरीके की नहीं होगी, क्या लगता है कि इसको पूरी प्लानिंग करने में, इसको बुनने में कितना टाइम लगा होगा, और फिर किस किस की इसकी इजाज़त लेनी पड़ी होगी इसको पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए? देखिए, जहाँ तक प्लानिंग की बात है तो भारतीय सेना हमेशा तैयार रहती है। भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना से बहुत आगे है, चाहे वो सैन्य उपकरण हो या किसी भी चीज़ में भारतीय सेना बहुत आगे है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को पहले ही खुली छूट दे दी थी, लेकिन वो एक उचित मौके की तलाश में थे। और जिस तरह से उन्होंने कल मॉक ड्रिल का ऐलान किया, तो इससे पाकिस्तान भी थोड़ा सा उसमें था कि अभी मॉक ड्रिल होगी तो शायद 1-2 दिन बाद। यही मोदी जी की शैली है, यही भारतीय सेना की शैली है कि दुश्मन को एकदम बेखबर कर दो फिर एकदम से अटैक करो। ये बहुत ही अच्छा तरीका, और इसी तरीके से पहले भी कार्रवाई हुई और आज भी हुई। देखिए, सीज फायर का उल्लंघन करते हुए लगातार एलओसी पर नजर आ रही है। जो एलओसी है वहाँ पर जो सिविलियन है, कहीं ना कहीं उनको टारगेट, उनके घरों को टारगेट करते हुए देखी जा रही है। तो क्या लगता है अब अगला कदम क्या होने वाला है भारतीय सेना की तरफ से? क्या जवाबी कार्रवाई किस तरीके से अब देगा? देखिए, जहाँ तक जवाबी कार्रवाई क्या, सवाल तो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के लिए पैदा कर दिया। अगर वो जवाब देंगे तो यहाँ से माकूल जवाब दिया जाएगा, और भारतीय सेना इसके लिए तैयार है। भारत के पास पर्याप्त मात्रा में, और अच्छा हाँ बता दें कि पाकिस्तान के पास इस समय कोई भी इस तरह की चीज़ें नहीं। उनके सिर्फ 4 दिन का गोला बारूद मौजूद है। वो 4 दिन के बाद वो क्या करेंगे, इसके अलावा उनकी आर्थिक हालात क्या हैं, पानी रोक ही दिया गया है, तो बहुत संकट में है पाकिस्तान। अब वो कैसे और किन देशों की मदद से क्या कर सकता है, ये अगर वो कोई जवाब देता है तो भारत की तरफ से पूरा माकूल जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं बताया जा रहा है पीछे से चाइना सपोर्ट कर रहा है। तो क्या चाइना सिर्फ दिखावे के लिए है कि पाकिस्तान को उकसा रहा है? पाकिस्तान कैसा चाइना का इस पर क्या स्टैंड होने वाला है? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना, चाइना में जितना भी है बैक सपोर्ट ही करेगा, खुल के नहीं आएगा। हालांकि उसने जो उनका जो बयान जारी हुआ, उन्होंने अफसोस जाहिर किया है, लेकिन आतंकवाद को कंडम भी किया है। तो अब चाइना दोनों तरफ से बैलेंस करके चल रहा है, वो खुल के नहीं आएगा। हाँ, हालांकि तुर्की का एक नौसैनिक जहाज जो है वो जरूर पाकिस्तान पहुंच गया था। तो गिने चुने देश हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन भारत के साथ पूरा वैश्विक समर्थन है, नाटो के पूरा समर्थन है, रशिया का भी समर्थन है। तो भारत बहुत आगे है इन सब चीज़ों में। बिल्कुल। तो प्रिया, आपने जाना और किस तरीके से
रुख जो है वो पाकिस्तान अगर कोई भी इस तरीके की कार्रवाई अगर करता है तो भारत जो है वो ताबड़तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठा है। कोई कोताही बरतने के लिए कोई भी सेना तैयार नहीं है। हर मोर्चे पर सेना तैयार है। हर एक जगह पर पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो किलेबंदी की जा चुकी है। प्रिया जी बिल्कुल शहबाज, कहीं ना कहीं ये भी जो इनपुट सामने आया कि टीआरएफ भी इस हमले में शामिल रहा और लगातार समर्थन करता हुआ नजर आया है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है शहबाज? देखिए, एक प्रॉक्सी विंग के तरह से ये काम करता था टीआरएफ, जिसने इस पूरे हमले की जो जिम्मेदारी ली थी, क्योंकि कुछ संगठन ऐसे थे जो पूरी तरीके से उन पर अगर वो हमला करते, वो जिम्मेदारी लेते, तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं इसका खामियाजा और बुरी तरीके से भुगतता। टीआरएफ जो है वो संगठन तो दूसरा था, लेकिन इस तरीके से जो काम करता हुआ नजर आ रहा था, उसने हमले की जो है जिम्मेदारी ली कि आतंकवादी घटना को जो है हमने अंजाम दिया है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इस को मानने के लिए तैयार नहीं था। और जो तमाम मंत्री हैं वो गीदड़ भपकी लगातार देते हुए नजर आए, चाहे वो और किसी की बात करें जो पूर्व हैं मरियम नवाज, उनको भी हमने सुना था। वो पंजाब प्रांत की सीएम है, उन्होंने बोला कि हमारा देश जो है वो एटमी ताकत वाला है, यानी कि उकसावे वाला काम आप कर रहे थे आपको, जबकि पता था कि भारत में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात बोल दी कि कार्रवाई होनी है तो फिर कार्रवाई तय थी। तो या तो आप उकसाने का काम कर रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया कि हर मंच से जवाब जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी बार भी आए सबके सामने, 24 अप्रैल की बात हो या फिर मन की बात कार्यक्रम की बात हो, जब भी उन्होंने अपनी बात रखा, अपना पक्ष रखा, उन्होंने साफ एक बात रखी कि हम एक माकूल जवाब उसका देंगे, बराबर जवाब देंगे, कहीं कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, हर एक मौत का हिसाब लिया जाएगा, हर एक आंसुओं का हिसाब लिया जाएगा। ये पहले से तय था, दिन निश्चित नहीं था, बस हाँ ये माना जा रहा था कि जल्दी ऐसी कार्रवाई देखने को मिलेगी। मॉक ड्रिल था, लोग ये समझे कि पहले मॉक ड्रिल होगी, फिर 1-2 दिन बाद हो सकता है कार्रवाई देखने को मिले, ये किसी को नहीं पता था। हालांकि मोदी का स्टैंड जो होते हैं वो किसी को पता वैसे भी नहीं चलते हैं, अचानक से ही इस तरीके के फैसले लेते हैं। और प्रिया, मेरे साथ न्यूज़ रूम में मेरे सहयोगी जो हैं वो अदिति, वो भी मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूँ इस तरीके की जो कार्रवाई हुई है उसको कैसे देखती हैं? देखिए शहबाज, सबसे पहले तो आज पूरा देश एक सुर में यही कह रहा है कि जय हिंद और जय हिंद की सेना। सलाम है उस सवेरे को जो आज भारत ने देखा, वीरता और शौर्य जो भारत ने प्रदर्शित किया पाकिस्तान के ऊपर, आतंकिस्तान के ऊपर, जिस तरीके से अटैक किया गया, जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पहलगाम आतंकी हमले का न सिर्फ बदला लिया गया, बल्कि उन तमाम आतंकी जो वारदातें हुई बीते वर्षों में भी, अगर 2008 की बात की जाए, मुंबई में जो अटैक हुआ था उसका भी आज भारत ने बदला लिया है, और तमाम ऐसी आतंकी करतूतों का बदला लिया है भारत ने, जिस तरीके से ये अटैक किया गया। और सबसे अहम चीज क्या है, जो कि प्रेस ब्रीफिंग में सेना के द्वारा बताई भी गई, कि जब भी ऐसा कोई हमला होगा तो कार्रवाई जो है भारत करेगा, मुंहतोड़ जवाब देगा। अहम बात क्या निकल कर आ रही है? अहम बात यह है कि 9 ठिकाने, 1 या 2 नहीं, 9 आतंकी ठिकानों पर सेना की जो कार्रवाई है वो देखने को मिली। नेस्तनाबूद कर दिया गया, चाहे लश्कर का गढ़ हो, चाहे हिजबुल्ला हो, चाहे जैश की हम बात करें, तमाम जो आतंकी संगठन थे उनकी कमर तोड़ने का कार्य जो है वो यहाँ पर किया गया। जिस तरीके से बीते दिनों हमने देखा था कि इस मुद्दे पर राजनीति भी लगातार जो है, सियासत जो है गरमाती हुई नजर आ रही थी। विपक्षी दल जो है एक और सरकार को घेर रहे थे कि कुछ हो नहीं रहा है। 15 दिन बीत चुके हैं घटना को, और 15वें दिन ये जो एक्शन लिया गया है इस पर आज पूरा देश जो है गौरवान्वित महसूस कर रहा है। देश का जो सीना एक बार फिर से 56 इंच हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ अगर इस पूरे मामले पर गौर किया जाए, जिस तरीके से पहले केंद्र सरकार ने ये नोटिस जारी किया कि आज मॉक ड्रिल करेंगे, कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान में आतंकी थे या पाकिस्तानी जो थे, पाकिस्तान की सरकार, वो ये सोचकर शायद चैन की नींद में सो रहे होंगे कल की रात कि अभी जो है भारत कुछ नहीं करने वाला, युद्धाभ्यास कर रहा है भारत। लेकिन इसी बीच ये हमला भारत के द्वारा कर दिया जाता है, तो ये एक बड़ी सैन्य कार्रवाई। और अब तक की ये बताते चलें कि अब तक जितनी भी कार्रवाइयां भारत की तरफ से पाकिस्तान पर की गई हैं, आतंकिस्तान पर की गई हैं, आतंकियों पर की गई है, उसमें यह कार्रवाई जो है सबसे बड़ी और सबसे अहम मानी जा रही है। और देखने वाली बात यह होगी कि आगे इस पर क्या अंजाम निकल कर आता है, क्योंकि लगातार सीज फायर भी पाकिस्तान की तरफ से, सीज फायर का उल्लंघन भी किया जा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान भी हमने सुना, जो साफ तौर पर गिड़गिड़ा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि भारत जो है अगला
हमला ना करे, गुहार लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की सेना है, उन्हीं की आर्मी है जो सीज़फायर का उल्लंघन भी कर रही है। तो देखने वाली बात होगी कि आगे अब क्या होता है। पाकिस्तान के हमेशा दो चेहरे रहे हैं, सामने दिखाने के लिए कुछ और, लेकिन पीठ पीछे वो लगातार इस तरीके के हमले करते रहता है। खैर वो बात पाकिस्तान की है, अगर पाकिस्तान ऐसी कोई हरकत करता है तो भारतीय सेना तैयार बैठी है। अदिति, जानना ये चाहेंगे कि जो 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है, इस कार्रवाई से उसके इस तरीके की आतंक की वारदात को जो अंजाम देता था या फिर आतंक को पोषित करता था, उस पर कितना असर पड़ने वाला है? बिल्कुल शहबाज, बड़ा सवाल यही है कि उस पर कितना असर पड़ेगा। और शायद ये हम कह सकते हैं कि इस कार्रवाई के बाद अब पाकिस्तान में जो आतंकवाद है उसकी कमर तो टूट चुकी है, लेकिन आतंकियों की पुश्तें जो हैं वो इस हमले को याद रखेंगी। जो इस तरीके से भारत ने अटैक किया, किसी ने कल्पना नहीं की होगी इस अटैक की। इस तरीके से इस पूरे अटैक को अंजाम दिया गया। वायुसेना हो, चाहे थल सेना हो, जल सेना हो, तीनों का ये संयुक्त तरीके से ऑपरेशन, और भारत ने अपने शौर्य का प्रदर्शन कर दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आतंकवादियों की बात की जाए तो ये तो तय है, जिस तरीके से एक के बाद एक ताबूत निकल रहे हैं, अस्पताल में आतंकी हैं और पाकिस्तान जो है बौखलाया भी हुआ है। लेकिन आतंकियों की अगर बात की जाए तो ये तय है कि इसके बाद आतंकी टारगेट करने से पहले हिंदुस्तान को 10 बार 100 बार सोचेंगे कि करें या ना करें। आतंकी जिस तरीके से प्लानिंग करते थे, ट्रेनिंग दी जाती थी जिन सेंटर्स पर, वो तबाह हो चुके हैं, नस्तानाबूद हो चुके हैं। तस्वीरें हमने देखी किस तरीके से मिट्टी में मिले हुए हैं, धुआं निकल रहा है, और आतंकियों के छक्के जो है भारतीय सेना ने छुड़ा दिया है। ये तय है। देखिए मसूद अजहर जो काफ़ी खूंखार आतंकी माना जाता है और भारत के लिए एक बड़ा सिरदर्द भी है, उसके भाई और उसके परिवार वाले, उसका बेटा, कई लोग इस हमले में मारे जा चुके हैं। तो ये संदेश देना बहुत ज़रूरी था अदिति कि एक बड़ी कार्रवाई तो बहुत ज़रूरी हो गई थी, क्योंकि इस बार पानी जो है वो सर से ऊपर जा चुका था। तो क्या लगता है ये कार्रवाई होने के बाद आतंक जो वहाँ आका बैठे हैं उनमें कुछ डर बैठेगा, कुछ सुधरेंगे क्या, कैसे देखते हैं? देखिए शहबाज, ये कहना तो अभी मुश्किल है कि आतंकवादी सुधरेंगे या नहीं, क्योंकि आतंक अगर एक्चुअल डेफिनेशन हम आतंक की देखें तो उनका इतना ब्रेन वॉश्ड है, वो इतना ज़्यादा मेंटली जो है वो प्रिपेयर रहते हैं मरने मारने के लिए, कि ये कहना मुश्किल है कि वो सुधर जाएंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि भारत के ऊपर अटैक करने से पहले आतंकी अब 100 बार सोचेंगे, क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि भारत अब वो भारत नहीं है जैसे हमने 2008 में देखा मुंबई में जो ब्लास्ट हुआ। उसके बाद भारत की तरफ से कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया था कि पाकिस्तानी जो है या आतंकवाद जो है उसको मुंह तोड़ जवाब मिले। वहीं अब लास्ट ईयर से जब से मोदी सरकार सत्ता में आई, खुल के मैं बोलना चाहूंगी कि जब से मोदी सरकार केंद्र में आई तब से जितने भी हमले किए, चाहे हम पुलवामा की बात की जाए, चाहे हम उरी की बात की जाए, जितनी भी आतंकवादी घटनाएं सामने आई उसका मुंहतोड़ सेना ने जवाब दिया। और इस बार की जो सैन्य कार्रवाई है, 9 ठिकानों पर एक साथ सेना ने कार्रवाई करते हुए उनको मिट्टी में मिलाया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश, एक बड़ा मैसेज जो आतंकवादी ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे भारत को कि हम कश्मीर को कश्मीर नहीं रहने देंगे, कश्मीर में जिस तरीके से शांति। और ये आज प्रेस ब्रीफिंग में विदेश सचिव ने भी ये बात रखी कि कश्मीर के जो हालात 370 के बाद सुधरते हुए नजर आ रहे थे, उनको बिगाड़ने की कोशिश से, उनको बिगाड़ने की मंशा थी आतंकवादियों की, जिसकी वजह से पहलगाम में इस घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन अब जो आतंकी हैं वो ऐसी घटनाओं को, ऐसी वारदातों को अंजाम देने से पहले 100 बार जरूर सोचेंगे कि अब अगला स्टेप कैसे लें, कैसे भारत पर अटैक करें। ये बेहद मुश्किल उनके लिए होने वाला है। जी बिल्कुल। तो प्रिया, आप देख रही हैं कि किस तरीके से आतंकियों की इस बार कमर टूटती हुई नजर आई है। साफ तौर पर देखा यह गया कि जो आतंक की फैक्ट्री थी जहां से ये सब आतंकी ट्रेनिंग लेकर और भड़काऊ भाषण अपने दिमाग में, अपने जहन में डालकर निकलते थे और फिर भाषणबाजी करते थे, और उसके बाद भारत के खिलाफ कहाँ उनको हमला करना है वहाँ वो किया करते थे। तो अब इस बार जो हमला हुआ है, जो ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाला जो काम कहते हैं, वो कहीं ना कहीं किया है। प्रिया, मेरे साथ और भी मेरे सहयोगी हैं जो लगभग देर रात से ही यहाँ पर अपना डेरा डाले रखे हैं और लगातार पूरे इस हमले की एक एक पुख्ता जानकारी निकालकर अपने साथ डेटा के साथ बैठे हैं। तो विकास, इस कार्रवाई को कैसे देखें? देखिए शहबाज, साहिर लुधियानवी साहब का एक शेर है कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। और भारत ने बिल्कुल वही किया है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को कई मौके दिए, एक बार नहीं कई मौके दिए, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता।
और उसी के विरोध में भारत ने यह कार्रवाई करी है, क्योंकि पूरे देश में भारत सरकार से ये मांग उठ रही थी कि जो नापाक हरकत पहलगाम में करी है पाकिस्तानियों ने, आतंकियों ने, उसका बदला देश ले। और यही वजह है कि भारत ने ये कार्रवाई करी। और एक इसमें सबसे ख़ास बात रही जो इस ऑपरेशन का नाम रखा गया, ऑपरेशन सिंदूर। एक चुटकी सिंदूर की कीमत, एक डायलॉग है, और सिंदूर की कीमत हमारे देश में क्या है वो हमारे देश की बहन बेटियों से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। तो भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर इस कार्रवाई का नाम रखा, वो एक संदेश है, ये सिंदूर की कीमत का सुदूर तक संदेश है। तो विकास, जिस तरीके से अगर अब देखा जाए कि आतंकियों के ठिकाने पर इससे पहले कोई कार्रवाई नहीं देखी गई थी, या इस तरीके की कोई चोट जो है वो नहीं पहुंचाई गई थी, क्या मैसेज इस बार दिया गया है कि अगर नहीं सुधरे तो इससे भी बुरा अंजाम है? जी बिल्कुल, अगर नहीं सुधरे तो अंजाम इससे बुरा होगा। और मुझे जिस तरह की बैठकें लगातार देश में चल रही हैं, जिस तरह के ताबड़तोड़ तैयारियां चल रही हैं, मुझे ये कहने में बिल्कुल झिझक नहीं है कि इट्स जस्ट अ बिगनिंग। भारत सरकार फुल एक्शन मोड में है, और जरूर अगर चेतावनी भी दी जा चुकी है पाकिस्तान को कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत देखने को मिली तो हम बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं हैं। और केवल पाकिस्तान के लिए ही नहीं, अभी हमने रिसेंट में देखा होगा बांग्लादेश भी कहीं ना कहीं फ़न उठाने की कोशिश कर रहा है। तो ये संदेश केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अन्य भारत के दुश्मन देशों के लिए भी है कि अगर किसी ने फ़न उठाने की कोशिश की तो उन्हें तत्काल प्रभाव से कुचल दिया जाएगा। तो प्रिया, लगातार कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है वो दे दिया गया है कि अगर आप भारत को आंख दिखाएंगे तो वो आंख निकाल ली जाएगी। ये कार्रवाई जो है लगातार ऐसी ही जारी रहेगी। सीज फायर का अगर आप उल्लंघन करेंगे तो एक बार फिर आपके घर में घुसकर आपको मारेंगे, जो चीज़ भारत नहीं चाहता था। लेकिन अगर आपने युद्ध कहीं ना कहीं छेड़ा है तो उसके माकूल अंजाम तक हम आपको पहुंचा कर आएंगे। जो आतंकियों का ठिकाना होना चाहिए उनको वहां तक पहुंचा कर आई है हमारी भारतीय सेना। जी बिल्कुल शहबाज, लेकिन अगर बात कर लेते हैं, हम लोग लगातार चर्चा करते नजर आते हैं राजनीति को लेकर। देखते हैं किस तरीके से पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आता है, लगातार बयानबाजी देखी जाती है। लेकिन ये जो समय है आज का, किस तरीके से पूरा देश एक साथ है, कांग्रेस पार्टी का जिस तरीके से समर्थन देखने को मिल रहा है, पूरी तरीके से एकजुटता की ये तस्वीर शायद दशकों बाद, बहुत सालों बाद ऐसी नजर आ रही है कि पूरा देश, सारी पार्टियां एकजुट होकर ये जो काम कर रही हैं, ये जो इतिहास रच रही है, कैसे देखते हैं आप इसको? बिल्कुल, और इसीलिए देखिए प्रिया, सर्वदलीय बैठक भी बुला ली गई है। जब हमला हुआ था पहलगाम में 22 अप्रैल के बाद, उसके बाद भी विपक्ष के कहने पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। अब एक बार फिर से कहीं ना कहीं सर्वदलीय बैठक बुलाकर जो है उसमें चर्चा की जाएगी। और इस वक्त आप विपक्ष की बात मत करिए, इस वक्त पूरा देश कहीं ना कहीं कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और उस कार्रवाई जो भारतीय सेना ने की है उसकी तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। कोई इस बार सवाल जो उठते थे कि कार्रवाई हुई नहीं, इस बार वहां के मंत्री तक ये जवाब दे रहे हैं, वहां के प्रधानमंत्री तक खुद ये बात कबूल कर रहे हैं कि भारत ने देर रात जो हमला किया है उससे कहीं ना कहीं हमारी कमर जो है वो टूट चुकी है, पूरी तरीके से हम नेस्तो नाबूद हो चुके हैं। क्योंकि जो मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अगर आप कहीं पे भी होंगे, पाताल में भी होंगे, तो आपको खोज निकालेगी भारतीय सेना। इतना दम रखते हैं, हमेशा सदैव तत्पर और तैयार रहती है। और कभी भी अगर आपने भारतीयों को छेड़ने की कोशिश करी तो उसका अंजाम क्या होगा ये आज दुनिया के सामने है, और इसकी हर कोई तारीफ करता हुआ प्रिया नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल शहबाज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार तस्वीरें देखिए किस तरीके से पहलगाम का बदला लेता हुआ भारत नजर आया। भारतीय के सेना ने अपना जिस तरीके से परिक्रम दिखाया, अपना शौर्य का प्रदर्शन किया, ये वाकई में बेहद ही बड़े ही गर्व की बात। और इसी बीच ये बड़ी खबर दिल्ली से, पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। लगातार देखिए किस तरीके से जो एक्शन है वो देखने को मिल रहा है, और लगातार बैठकों का दौर जो है वो जारी है। कल सुबह 11 बजे ये सर्वदलीय बैठक होगी, इसका बड़ा ऐलान जो है वो किया गया है। साफ तौर पर ये जो खबर है ये दर्शा रही है कि ये जो मामला है वो रुका नहीं है, ये जो हमला है ये रुका नहीं है, लगातार जारी है। गृह मंत्री अमित शाह, किरण रिजिजू, जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो बताना चाहेंगे लगातार भारत एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जिस तरीके से आधी रात को जब पाकिस्तान सो रहा था तब भारतीय के सेना के जो जवान थे वो किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों को मार गिराने का काम करते हैं, आतंकियों के ठिकाने को पूरी तरीके से तबाह करने का काम करते हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।